अरे विकास भी चम्मच है नहीं, हाथ से खिलाइए, हाथ से प्यार बढ़ता है। हाँ ये बात तो है, लो हाथ से खिला देते हैं हम। ये ठीक है ना? प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूँ तुम भी अपने हाथों से मुझे इस तरह गुलाब जामुन खिलाओ जैसे विकास भी अपने हाथों से भाभी खिला रही है। इतने बड़े बड़े सपने देखने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे गुलाब जामुन जरा भी पसंद नहीं। तो कोई बात नहीं, तुम सफेद जामुन मुझे खा लेना, लेकिन खिला तो लो, मुझे खिला तो दो प्लीज। नमस्ते जी। मैं अंकुश सक्सेना, अंबिका मैम का पर्सनल असिस्टेंट। मुझे मिसेज रायचंद ने अपॉइंट किया है और उन्होंने कहा था कि यहाँ आ जाएं, और मैं हाजिर हूँ। मुझे नहीं पता था तुम यहाँ रहती हो, अब लगता है तो डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। अरे इसे क्या हो गया श्वेता को? अरे श्वेता संभाल के, क्या करती हो तुम? राम लाल पुत्र। हाँ माँ, मैं देखता हूँ। जरा दिखाओ कहाँ लगी तुम्हारे। श्वेता तुम भी ना यार, मैं ठीक। मेरा कमाल करती हो, क्या जरूरत थी इतनी जल्दी करने की? जब हम सब लोग वहाँ पे बातें कर रहे हैं तो तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी? किस बात की इतनी जल्दी थी? वो विकास, वो एक्चुअली मेरा फोन रिंग कर रहा था तो। फोन रिंग कर रहा था तो खैर छोड़ो वो सब, ख्याल रखा करो ना अपना। अरे आओ। मैम जूस आपके लिए फ्रेश है, आपके बेटरमेंट के लिए। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं पियोगी? बेचारा इतने प्यार से लेकर आया है, जूस तो तुम्हें पीना पड़ेगा। लो मैं दे देता हूं। लो श्वेता जूस पियो। अरे जूस पीने से बेटर फील करोगी। लो। हाय, मैं विकास हूँ, श्वेता का हस्बैंड, और मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई है कि हमारी एनिवर्सरी की सारी तैयारियां आप कर रहे हैं। सर ये तो मेरी ड्यूटी है, आप देखिएगा ये पार्टी बहुत शानदार रहेगी। आप दोनों की जोड़ी है इतनी प्यारी, बहुत बहुत शुक्रिया। है ना श्वेता जी? ओ श्वेता, मैं जरा ना बैंडेज लेके आता हूँ, ठीक है? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ तक आया हूँ तो खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं। तुम इसी लायक हो श्वेता। तुमने मुझे मेरे पति से दूर किया था, मेरे रवि से दूर करने की कोशिश की थी, मेरे खिलाफ इतनी सारी चालें चली थी तुमने। कल तुम्हें अपने सारे पापों की सजा मिलेगी। कल मेरे इंतकाम का पहला चैप्टर शुरू होगा, और अंकुश के यहाँ आने से तुम्हारी कहानी के अंत की शुरुआत हो गई है। तुमने मेरा और रवि का रिश्ता खत्म किया था ना, कल तुम्हारा और विकास भैया का रिश्ता खत्म होगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। अभी हमें आपसे उम्मीद नहीं थी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि श्वेता भाभी ऐसा भी कुछ कर सकती। मेरे पुत्र को धोखा दिया, बेहया बेशर्म कहीं की। ये सब क्या चल रहा है मैं इस घर में? मैं तो खुद हैरान हूं पुत्र, आजकल अपने ही धोखा देने लगे हैं। आई कांट बिलीव दिस इज हैपनिंग इन दिस हाउस। बस करो विकास, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ विकास, मैं आपके बिना रह नहीं सकती। अरे नहीं, वो सारी बातें पुरानी है। मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी विकास, मुझे माफ कर दो। अरे मेरी तरफ देखो, अरे कुछ बोलो तो। क्या बोलूं? हाँ? देखो श्वेता प्लीज, बहुत हो गया, और मैं तुमसे साफ साफ बोल चुका हूं
कि अब मेरा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है और ना ही तुम्हारी कोई बात सुननी है। तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे हमारी शादी के बाद भी तुमने किसी गैर मर्द के साथ ऐसा नाजायज रिश्ता बनाए रखा। दुनिया का कौन सा ऐसा पति होगा जो इस बात को नजरअंदाज करेगा? तुम्हारी जगह मैं होता तो तुम मुझे माफ करती क्या? नहीं ना। अरे मैंने तो तुम्हें फिर भी आज तक तुम्हारी सभी छोटी बड़ी गलतियों के लिए माफ किया है, और शायद आगे भी करता, मगर इस बार नहीं। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। नहीं श्वेता, ये पाप है और इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। और अब तुम्हें मेरे साथ सभी रिश्ते तोड़ने होंगे। तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा, और अगर तुम ये घर छोड़कर नहीं गई ना तो मैं इस घर से निकल जाऊंगा। ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती और मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, माफ कर दो मुझे। चली जाओ यहाँ से श्वेता, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए और मैं कुछ गलत कर बैठूं, तुम चली जाओ यहाँ से। ऐसे मत करो, मेरी बात तो सुनो। अरे कोई मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा? वेदिता जी, मैंने हमेशा आपका साथ दिया। चाची, चाची आप तो कुछ बोलिए ना, मैं आपकी लाडली हूँ चाची, ऐसा मत कीजिए। मोटे तू तो कुछ बोल। मम्मी जी आप तो मुझे समझती हो ना, आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे? अंबिका तुम तो मुझे जानती हो ना, मैंने गलती की है, मैं कभी नहीं ऐसा करूंगी, तुम समझाओ। रवि प्लीज, रवि, अरे मेरी कोई बात सुनता क्यों नहीं है? मुझे तो घर से निकाल दिया था। अब वो सिर्फ सपना देखा है, लेकिन अगर ये सपना सच हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। काश से अलग होने का ख्याल भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे अंकुश का कुछ करना होगा। अंबिका को भी यही लिए मिला था रखने के लिए। अब तो अंकुश घर में घुस गया है, अब कैसे हटाऊं उसे रास्ते से? नहीं, मुझे अंकुश से बात करनी होगी, उसे समझाना होगा कि वो अपना मुंह बंद रखे। शायद वो मान जाए, और कोई चारा भी तो नहीं है मेरे पास। काम करती हूँ, अंकुश को कॉल करती हूँ। श्वेता का कॉल इस वक्त मचल रही हो गई, तड़प रही होगी। अब बेचारी को नींद भी कैसे आए, है ना? हाँ, यस डार्लिंग, कैसी हो? अंकुश, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे अभी भी मिस करते हो। इतनी रात को 2 बजे कॉल किया। अंकुश, ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, अरे यार, चुप करके मेरी जिंदगी से चले जाओ। प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। अभी तक मैंने किया ही किया है। अब मुझे तुम्हारी मैरिड लाइफ को बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अगर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो मैं भी उनमें से नहीं हूँ, खड़ा होकर देखता रहूंगा। तो इसका मतलब किस्मत हमें इशारा कर रही है कि डील तो होनी चाहिए। इसलिए कल तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी शुरू होने से पहले पूरे पैसों का इंतजाम कर देना। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, दूसरा मौका नहीं दूंगा तुम्हें। यार, इतना अच्छा डिस्काउंट दे रहा हूँ तुम्हें, चाहूं तो पूरी जिंदगी तुमसे वसूली कर सकता हूँ, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। बस तुम पैसों का इंतजाम कर देना और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसलिए मेरी 2 बातें ध्यान रखना। 5 लाख रुपए और कल शाम तक की डेडलाइन। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे अंकुश, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? अब यार, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम क्या करोगी? चोरी करोगी, डाका डालोगी, कुछ भी करो, मुझे तो कल पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी और विकास की मैरिड लाइफ बर्बाद कर दूंगा। अभी फोन रखो, सुनो, गुड नाइट। लेकिन मेरी बात तो सुनो। हेलो।